बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कोई फ़िदा है बिन देखे, हर कोई फ़िदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सज्जनों ते मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व किया। उन क्वेश्चन से रिलेटेड उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का ये मतलब है, मिरहा ने एक टॉय 1500 रुपीज का खरीदा। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। जो चीज हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और उसको सेल कर दिया 1520 रुपीज का। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिरहा ने एक खिलौना खरीदा, एक टॉय खरीदा 1500 रुपीज का और सेल कर दिया 1520 रुपीज। आप इसकी प्रॉफिट परसेंटेज में बताएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन ये है कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 1500 रुपीज और सेलिंग प्राइस 1520 रुपीज है, और आपने सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एस का मतलब सेलिंग और पी का मतलब प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें सी का मतलब कॉस्ट और पी प्राइस, कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट फाइंड करने का ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी गई हो और प्रॉफिट फाइंड करना हो तो उसका ये वाला फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मेरे पास है 1520 रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज। स्टूडेंट्स, जब आप 1520 रुपीज से 1500 माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो आएगा 20। मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 का और सेल कर दिया, बेच दिया 1520 रुपीज। तो मिरहा को 20 रुपीज प्रॉफिट मिला। अब इसका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना। ये तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट कि 20 रुपीज प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है ये परसेंटेज में कितना है ये अब हमने बताना। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और साथ परसेंटेज का ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखें, जब भी आपने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिखना है। आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में नीचे आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में मिल जाएगा। ये स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज आपने एज इट इज लिख लेना है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, अभी हमने फाइंड किया प्रॉफिट 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज। मिरहा ने जो टॉय खरीदा था वो 1500 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100। स्टूडेंट, आप इसका आंसर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसको 1500 पे आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप 20 मल्टीप्लाई 100 करें तो इसका आंसर आएगा 2000 डिवाइड 1500। इस नंबर 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, और ओवर डिनोमिनेटर में 1500 है, और साथ ये परसेंटेज का सिंबल हम वैसे यूज करेंगे। 2000 को 1500 पे अगर आप डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 1.33 और ये परसेंट एज इट इज आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर है कि जो प्रॉफिट इन परसेंटेज है वो 1.33% होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि तैयब की सालाना आमदनी एनुअल इनकम 9,60,000 है और उसे 1,30,000 अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि इस पे जिस पे टैक्स ना हो, जिस पे टैक्स अदा ना करना हो, उस अमाउंट को एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75
5%। अब जो टैक्स का रेट है जो उसने टैक्स देना है वो 0.75% है। तो यहाँ से ये पूछा गया है कि वो टैक्स की कितनी अमाउंट पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आसान मतलब ये है कि तैयब की जो टोटल आमदनी है, टोटल इनकम है वो 9,60,000 है। इसमें से 1,30,000 पर उसे टैक्स अदा नहीं करना। जो रिमेनिंग इनकम है उस पर वो टैक्स देगा और जो वो टैक्स देगा उसका रेट 0.75%। तो अब हम स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने रीड किया। इस क्वेश्चन में टोटल इनकम 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स पे नहीं करना। अब जिस पर टैक्स पे करना है वो अमाउंट हम फाइंड करते हैं कि टोटल इनकम 9,60,000 है और 1,30,000 पर आपने टैक्स पे नहीं करना और बाकी वैल्यू पर आपने टैक्स पे करना है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिमेनिंग अमाउंट। अब स्टूडेंट आपने रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड करनी है? जो आपकी टोटल अमाउंट है, टोटल इनकम है, उसमें से आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देना है। टोटल इनकम है 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। कैलकुलेटर पर स्टूडेंट आप 9,60,000 माइनस 1,30,000 करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट आएगी 8,30,000। स्टूडेंट तैयब की टोटल इनकम या अमाउंट है वो 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पर उसने टैक्स नहीं पे करना वो 1,30,000 है और जिस पर टैक्स पे करना है वो 8,30,000 है। अब ये 8,30,000 कैसे आया? आपने टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करनी है तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट इस वैल्यू पर आपने टैक्स पे करना है। रेट जो है, रेट क्या है टैक्स का? यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स रेट 0.75%। स्टूडेंट 8,30,000 पर आपने जो टैक्स पे करना है वो 0.75% है। अब हम टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करते हैं कि इस रिमेनिंग अमाउंट में से हमने जो टैक्स पे करना है वो अमाउंट कितनी होगी। टैक्सेबल अमाउंट। स्टूडेंट टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि आपने जो रेट है वो वैल्यू ऊपर लिख लेनी है। रेट है 0.75% और उसको डिवाइड करना है आपने 100 पर और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट को। हमारे पास अमाउंट कितनी है टोटल? 8,30,000। स्टूडेंट हम इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं। पीछे हमारे पास बचेगा 0.75, ये वाली वैल्यू वैसे लिख लें, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा 8,300। अगर किसी फ्रैक्शन के साथ कोई वैल्यू, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नीचे वाली वैल्यू के साथ जो नंबर कैंसिल हो सकते हैं वो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये 00, इस 00 से कैंसिल, पीछे क्या बचा 0.75 और यहाँ से 8,300, ये मैंने वैसे लिख लिया। अगर आप कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर पर 0.75 मल्टीप्लाई 8,300 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6,225। ये स्टूडेंट हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है जो तैयब ने पे करनी है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। टोटल इनकम 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं देना वो 1,30,000 है और जिस पर टैक्स देना है वो रकम हम कैसे फाइंड करेंगे, वो अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? आपने 9,60,000 टोटल में से ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं है वो माइनस करना है तो आपके पास 8,30,000 आ जाएगा। ये रिमेनिंग अमाउंट है जिस पर हम टैक्स देंगे और जो टैक्स की परसेंटेज है, रेट है, वो क्या है 0.75%। 0.75% बाय 100 मल्टीप्लाई जिस अमाउंट पर टैक्स पे करना है वो वैल्यू है और 00 से 00 कैंसिल, पीछे 0.75 मल्टीप्लाई 8,300, इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड कंपाउंड मार्कअप ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है।
जो हम बैंक को सूद के तौर पर पे करते हैं, अदा करते हैं। अगर हम बैंक से 3,75,000 लेते हैं 1 ईयर, 1 साल के टाइम के लिए, तो इस अमाउंट के बदले जो हमसे वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा, जो इसका टैक्स लेगा, उसको कहते हैं कंपाउंड मार्कअप, और रेट है 14%। इसका मतलब है कि इस अमाउंट का 14% वो हमसे एक्स्ट्रा लेगा अगर हम बैंक से 1 साल के लिए रकम लें। अब जो असल रकम है वो है 3,75,000। स्टूडेंट, जो ये असल रकम है इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और कंपाउंड मार्कअप वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो टैक्स के तौर पर बैंक को अदा की जाती है। और 1 ईयर, इसका मतलब ये टाइम है जो हमने 1 साल के अंदर वापस करनी है। और रेट का मतलब होता है कि इतने परसेंट, इस रकम का इतने परसेंट हमने एक्स्ट्रा पे करना है। और जो 14% की वैल्यू आएगी इसमें से कि 14% के कितने एक्स्ट्रा रुपीस बनेंगे, उन एक्स्ट्रा रुपीस को कंपाउंड मार्कअप कहेंगे। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन ये है कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 रीड किया, उसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। यहाँ हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट हमारे पास है 14% और टाइम दिया गया है 1 ईयर। और स्टूडेंट, हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो कुछ मैंने लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमने रीड किया है। प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 थी, रेट हमारे पास 14% है और टाइम 1 ईयर है, और कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने को कहा गया है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वी नाउ दैट, स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला है a माइनस पी। स्टूडेंट, जब भी आपको कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का कहा जाए तो इसका फॉर्मूला a माइनस पी है। अब इसमें p हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, और a कहते हैं टोटल अमाउंट को। अब a कौन सी अमाउंट होती है? a वो वैल्यू होती है, टोटल अमाउंट होती है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड मार्कअप दोनों मौजूद होते हैं। टोटल अमाउंट होती है प्रिंसिपल अमाउंट भी, और जो उसके एक्स्ट्रा अमाउंट हमने बैंक को पे करनी होती है टैक्स की सूरत में, वो अमाउंट भी टोटल अमाउंट में इंक्लूड होती है। तो ए का मतलब है टोटल अमाउंट और पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। जब हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इस क्वेश्चन में गिवन दी गई है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो अब हमने ए तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले हम ए फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ए फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे पास है पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 ब्रैकेट और इसकी पावर टी। स्टूडेंट, जब भी आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला ए माइनस पी, आपके पास पी प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए और ए टोटल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट नहीं है, तो टोटल अमाउंट के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है और ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। अब स्टूडेंट, हम ए फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू पी। पी हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 3,75,000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस और आर हमारे पास था रेट। रेट दिया गया है 14/100 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट की पावर है टी फॉर्मूला में। तो टी कहते हैं टाइम को, कि टोटल टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो टी की जगह हम 1 लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3,75,000 को मैं वैसे ही लिख लूँगा। 1 प्लस 14 को अगर आप 100 पे डिवाइड करें स्टूडेंट, इसको जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.14। और स्टूडेंट, इस ब्रैकेट की पावर 1 है, और आप जानते हैं कि जिसकी पावर 1 होती है उसको हम शो नहीं करते। तो अगर आप 1 पावर यहाँ पे ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3,75,000 मल्टीप्लाई, इनको आप ऐड कर लें, 1 प्लस 0.14 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.14। स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ए की 4,27,500। ये स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू है। ए का मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट। इसमें वो प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक को पे करनी है कंपाउंड मार्कअप की सूरत में, वो भी इसमें शामिल है। अब हम कंपाउंड मार्कअप फाइंड करते हैं।
तो स्टूडेंट कंपाउंड मार्कअप का हमने क्या फार्मूला लिखा था यहाँ पे, वो हम लिख लेते हैं। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था a माइनस पी। ए तो हमने वैल्यू ये फाइंड कर ली है। ए की अमाउंट लिख लेते हैं 4,27,500, माइनस करेंगे p की वैल्यू, क्योंकि कंपाउंड मार्कअप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस पी। तो p हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। p हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट और वो है 3,75,000। स्टूडेंट इसको अगर आप बाय यूजिंग द कैलकुलेटर इसको माइनस करें, 4,27,500 माइनस 3,75,000, तो आपके पास वैल्यू आएगी 52,500। ये स्टूडेंट आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है वो 52,500 होगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है ये इसका एक्चुअल फार्मूला है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का। तो ये दो फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मेहनत अपनी जारी रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।